इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम कुछ और प्रमुख मसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें चेहरे की मांसपेशियां है ना में ही आपको होती है हमारे चबाने वाली मांसपेशियां। जो हम भोजन को चबाते हैं, चबाने वाली मांसपेशियां कौन कौन सी होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मांसपेशी कौन होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे चेहरे के कार्यों को नियंत्रित करने वाली 43 से अधिक मांसपेशियों में आपको 4 मांसपेशी जो हमारे भोजन को चबाने में मदद करती है, जबड़े को बंद करने में, खोलने में, भोजन को चबाने में आपको ये मसल्स आपको हमको मदद करती है। और इन चारों मसल्स है ना, चारों मसल्स कौन कौन से मसल्स होते हैं पहले हम देख लेते हैं। ये जबड़े निचले जबड़े की हड्डी होती है और यहीं पे इसके अंदर से हमारे गाल की बोन से ये आपको मसल्स अटैच रहते हैं। कौन कौन सा आपको मसल्स होते हैं? सबसे पहला होता है मैसेटर मसल्स। मैसेटर मसल्स हमारे आपको चबाने वाली मांसपेशियों में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है ना। इसके बारे में हम अभी हम बताएंगे। पहले मैसेटर मसल्स, उसके बाद मीडियल पेट्रीगाइड मसल्स है ना, और लेटरल पेट्रीगाइड मसल्स और टेम्पोरलिस मसल्स। ये 4 तरह के मसल्स जो हैं हमारे स्कल है ना, ये खोपड़ी के टेम्पोरल भाग से है ना निकलती हैं और आपको जबड़े के विभिन्न क्रियाओं में है ना, जबड़े से जुड़कर है ना, जबड़े से यानी हमारे स्कल के विभिन्न भाग से निकलती हैं और जबड़े से है ना आपको जुड़कर हमको मुख खोलने, बंद करने, भोजन को चबाने है ना में मदद करती है ना। कौन? ये स्कल से निकलकर ये मसल्स आपको जबड़े से जुड़ी रहती हैं है ना। अब ये मसल्स जो है आपको हमको बोलने में भी मदद करती हैं। चारों मसल्स मिलकर ही आपको हमारे मस्टिकेशन यानी चबाने की क्रिया में मदद करती है, बोलने की क्रिया में मदद करते हैं है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स आपको हम मैसेटर मसल्स के बारे में देखते हैं। ये मैसेटर मसल्स जो है हमारे शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी होती है और ये मोटी, आयताकार और सपाट है ना आपको मांसपेशी होती है। और ये हमारे चेहरे के दोनों बगल, इस बगल और इस बगल है ना, यानी चेहरे के दोनों बगल जो है आपके जबड़े की हड्डी को आपको चीक बोन की हड्डी से, गाल की हड्डी से जोड़ती है ना। यानी निकलती है कहाँ से? आपके टेम्पोरल बोन है ना, या आपके स्कल के हिस्से वाले भाग से निकलती हैं है ना, और हमारे जबड़े के निचले है ना, निचले भाग से है ना जुड़ती है। साथ साथ में अंदर हमारी चीक बोन से भी अटैच रहती है ना, और ये आपको टेंडन के माध्यम से अटैच रहती है। जब हम आपको मुंह बोलते हैं या कुछ भोजन को चबाते हैं तो चबाने में मुंह की क्रिया को ये कंट्रोल करती है, हमारे जबड़े की क्रिया को कंट्रोल करती है ये मसल्स है ना। ये हमारे जबड़े के निचले हिस्से को ऊपर उठाती है, निचले हिस्से को ऊपर उठाती है, जिसके चलते हम भोजन को चबा पाते हैं। ये हुआ आपका मैसेटर मसल्स है ना। अब देखते हैं इसमें कौन सी नर्व द्वारा ये कंट्रोल होती है और कौन से आर्टरी द्वारा इसको ब्लड सप्लाई होती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व से निकलने वाली एक शाखा होती है मैंडिबुलर नर्व, जो आपको इसमें नर्व की क्रिया को यहाँ कंट्रोल करती है। कौन? मैंडिबुलर नर्व है ना। और इस मसल्स के में आपको ब्लड सप्लाई करती है कौन? कैरोटिड आर्टरी है ना, कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है ना, मैक्सिलरी आर्टरी के द्वारा इसमें मसल्स, इस दोनों मसल्स में आपको ब्लड सप्लाई की जाती है। अब इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट रोग होते हैं? जैसे हम भोजन चबाते हैं उस समय हमारी जबड़े की हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, मुंह खोलने में या बंद करने में भी ज्वाइंट पर दर्द होता है। तो इन मांसपेशियों के चलते भी दर्द हो सकता है ना। तो फिर हम कैसे उसको ठीक करेंगे है ना। इस
मसल्स के जो भी डिजीज हैं, एक अलग मेरा वीडियो जारी होगा जिसमें कौन कौन से पार्ट्स के जो आपको मसल्स में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, है ना, और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करके हम उसको ठीक करेंगे। जैसे जबड़ी की हड्डियों में या जबड़ी के मसल्स में दर्द होना, या आपको फेशियल आपको नर्व के चलते आपको फेस के चेहरे के मांसपेशियों में दर्द हो जाना, है ना, हम बोल रहे हैं हमारे होठों में दर्द हो जाना, इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए, है ना, या उनमें कोई डिजीज होती है तो फिर हम कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करके उसको ठीक करेंगे, अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे।